हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। तो आज बात करने वाले बहुत ही अहम वीडियो के ऊपर। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ है, बहुत ही खास समझौता हुआ है, ट्रेडिंग को लेके समझौता हुआ है। तो इसके ऊपर आज की वीडियो रहने वाली है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने भारत का दौरा किया है, भारत के प्रधानमंत्री से मिले हैं। तो इनके दौरान बातचीत हुई है, ट्रेडिंग के बारे में बातचीत हुई है। इससे पहले जो ट्रेडिंग श्रीलंका की चल रही थी वो चाइना के साथ चल रही थी। तो चाइना के साथ ट्रेडिंग करने पर इनकी जो हालत है वो काफी खस्ता हो गई थी, इनकी जो हालत है वो काफी खराब हो गई थी। श्रीलंका के ऊपर काफी कर्ज है जो वो बढ़ चुका था। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने कुछ टाइम पहले श्रीलंका को कर्ज दिया था, $3.8 बिलियन का कर्ज दिया था। तो उसी को देखते हुए श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने ट्रेडिंग को लेकर भारत का दौरा किया है, भारत की यात्रा की है। तो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मिले हैं, तो इनके दौरान बातचीत हुई है। इससे पहले भी जो परिवहन मंत्री मौजूदा नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने भी इस समझौते के बारे में, इस ऑफर के बारे में श्रीलंका को बताया था, श्रीलंका के आगे ऑफर रखा था। लेकिन उस समय की जो श्रीलंका की मौजूदा सरकार थी, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार नहीं किया है। तो अब जो मौजूदा राष्ट्रपति है श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, उन्होंने इस ऑफर को स्वीकार किया है। तो जो मेन प्रोजेक्ट पे बात हुई है वो दो प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई है। ये देखिए, ये जो दो समझौते हुए हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, इंडिया श्रीलंका टू एक्सप्लोर पेट्रोलियम लाइन लैंड ब्रिज टू बूस्ट इकोनॉमिक। तो ये समझौते हुए हैं। इसका जो ये मैंने आपको डेट देखो, 21 जुलाई 2023 को ये जो समझौते हुए हैं, ये दोनों अभी 2 दिन पहले ही हुए हैं। तो जो मेन प्रोजेक्ट पे बात हुई है वो दो प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई है। सबसे पहला तो ऑयल को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थ को लेकर बात हुई है, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच पाइपलाइन की अगर मैं बात करूं, पाइपलाइन ये देखिए आप, इंडिया श्रीलंका ऑयल पाइपलाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये समुद्र के नीचे ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेट्रोलियम को लेके तो ये पाइपलाइन यहाँ से लेके यहाँ तक बिछाई जाएगी। इंडिया और श्रीलंका के बीच पेट्रोल पाइपलाइन डाली जाएगी, पाइपलाइन डाली जाएगी, जिसके जरिए पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जाएगा श्रीलंका में भारत के द्वारा। तो इससे जो कॉस्ट पड़ने वाली थी, शिप की कॉस्ट पड़ती थी, समुद्री शिप की कॉस्ट पड़ती थी, लेबर कॉस्ट पड़ती थी, काफी ज्यादा खर्चा आता था, टाइम काफी लग जाता था। तो उन सब की भी बचत होने वाली है। तो इससे जो दोनों देशों का फायदा होने वाला है, दोनों देशों की जो कह सकते हैं आर्थिक स्थिति एक तरीके से मजबूत होगी। और दूसरा जो प्रोजेक्ट पे समझौता हुआ है वो हुआ है ब्रिज को लेकर। भारत और श्रीलंका के जो समुद्री तट हैं, उन तटों के बीच में जो पहले राम सेतु ब्रिज बनाया गया था, उसी तरीके से एक ब्रिज बनाया जाएगा। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज जो है वो श्रीलंका और इंडिया के बीच यहाँ पे जो ब्रिज है वो बनाया जाएगा, जिससे जो ट्रांसपोर्ट है, जो आवागमन के जो साधन है वो उनको आसानी हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट जो इजी हो जाएगा। तो ये ब्रिज बनने वाला है इंडिया और श्रीलंका के बीच, इससे ट्रेडिंग काफी मजबूत होगी। तो उस ब्रिज के जरिए भी जो एक्सपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो आना जाना आसान हो जाएगा। इससे भी दोनों देशों को काफी फायदा होने वाला है। और सबसे मेन बात ये रहने वाली है कि दोनों देशों के बीच जो ट्रेडिंग होगी वो ट्रेडिंग इंडियन करेंसी के अंदर होगी, इंडियन रुपीस के अंदर होगी। तो इससे इंडियन जो रुपीस है उसकी स्थिति भी मजबूत होने वाली है। कहीं ना कहीं इंडियन रुपीस जरूर है जो मजबूत होगा। ये देख सकते हैं आप, समझौते की डील दोनों देशों के बीच हुई है। तो इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस का दौरा किया था, वहां पे भी इंडियन रुपीस में ट्रेडिंग को लेकर बात हुई थी। तो ये दोनों समझौते इंडिया और श्रीलंका के बीच मौजूदा टाइम में हाल ही में हुए हैं। तो आपको कैसी लगी इंडिया और श्रीलंका के जो प्रोजेक्ट की वो डील, तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
तो अगर आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हमारी मिलती रहेगी, हमारी वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय